अपना लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण ने महाभारत के जरिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाने की कोशिश की है। हम सभी का मन काफी विचलित रहता है। हर दिन हम मोह और माया से घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में हम मनुष्य के उद्धार के कई मार्ग बताए हैं। इसी कड़ी में हम आज आप सभी के लिए आपके जीवन में ऊर्जा संचार होगा। आप भी काफी मोटिवेटेड हो सकते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। गीता के अनुसार कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं, तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता
और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाएं, वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं।
जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। भगवद गीता कर्मा कोट्स इन हिंदी। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट हो तो, और हमारे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अपना लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।